इस चीज से तो नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना महामारी जहां एक तरफ दुनिया भर के लोगों के लिए दुख और दिक्कतें लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी कोरोना महामारी ने कुछ खास लोगों और विशेषकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनियों के लिए पैसा कमाने का सुनहरा मौका सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मानवता के आधार पर देखा जाए तो आज इस महामारी के समय जब पूरी दुनिया के लोग इससे जूझ रहे हैं, इन सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वैसे तो आज के समय मुनाफा कमाने के बजाय जनसेवा का काम करना चाहिए था, लेकिन आज के समय वो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर रही हैं। हालात ये हैं कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली फाइजर, मॉडर्ना, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने एक तो अपनी वैक्सीन के दाम काफी हाई रखे हैं, दूसरा तो ये कंपनियां बाकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी वैक्सीन के पेटेंट राइट्स भी नहीं दे रही हैं। आपको बता दूं कि आज के समय अगर ये कंपनियां किसी बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को अपनी वैक्सीन के पेटेंट राइट्स दे दें तो इनको अपनी वैक्सीन पर कुछ रॉयल्टी फीस तो मिलेगी, लेकिन वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी साथ में 2-4 पैसे कमा लेगा। ठीक वैसे जिस तरह आज के समय भारत का सीरम इंस्टीट्यूट एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिससे सीरम इंस्टीट्यूट भी कुछ पैसे कमा रहा है और साथ में विदेशी कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड को भी उनकी रॉयल्टी फीस मिल रही है। मगर जो दूसरी फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो सारे का सारा मुनाफा खुद ही कमाने के चक्कर में अपनी वैक्सीन के पेटेंट राइट्स किसी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दे रही हैं और ना ही उनमें रियायत या वेवर दे रही हैं, जिसकी वजह से भारत तो छोड़ो, दुनिया भर में वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट की तरह कंपनियां इस महामारी के दौरान भी बिना काम के खाली बैठी हैं, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि आज के समय भी कोरोना वैक्सीन की डिमांड बहुत हाई है और डिलीवरी बिल्कुल लो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो दुनिया में करीब 130 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत तो अभी तक हुई नहीं है। भारत ने यही मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में उठाया था और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ये मांग की थी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की कोरोना वैक्सीन ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट की वजह से आज के समय लाइसेंस प्रोटेक्टेड है, उसमें एक टेम्परेरी वेवर दिया जाए ताकि इन कोरोना की वैक्सीन के बेहद सस्ते दाम पर जेनेरिक वर्जन तैयार किए जाएं और ये वैक्सीन बेहद कम दाम पर दुनिया के कोने कोने में जाकर हर एक व्यक्ति को लग सके। लेकिन WTO में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और यहाँ तक कि कनाडा, जो भारत के आगे वैक्सीन के लिए हाथ फैला रहा है, वो भी भारत के इस प्रपोजल के विरोध में खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से भारत ये प्रपोजल पास नहीं कर पाया था। इन सभी देशों को लगता है कि भारत क्योंकि दुनिया की 70% वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है, तो सारे का सारा मुनाफा भारत अकेला ही ले जाएगा और इनके देश की कंपनियों और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए ये सभी अमीर देश दुनिया भर में बेहद सस्ते दाम पर कोरोना महामारी की वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन में रोड़ा बने। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर भारत का उद्देश्य इस संकट की घड़ी में भी पैसा कमाना होता तो आज भारत दुनिया के इतने सारे देशों को फ्री में वैक्सीन कभी नहीं बांटता। खैर, लेकिन अब इसी बीच एक आशा की किरण सामने देखने को मिल रही है और WTO के 160 से ज्यादा देश भारत की बात से सहमत होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के वाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के भारत को इस प्रपोजल पर समर्थन देने के बाद अब पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन, जिसमें करीब 27 देश हैं, वो भी भारत का समर्थन कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल यूरोपियन यूनियन के 115 मेंबर्स ने यूरोपियन कमीशन और काउंसिल से भारत के प्रपोजल पर अपना विरोध हटाने की मांग की है, ताकि डेवलपिंग और मिडिल इनकम देशों को भी सस्ती कोरोना की वैक्सीन मिल सके। इसी के साथ अमेरिका में भी अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी जो बाइडेन प्रशासन से भारत के इस प्रपोजल को सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अभी तक 164 में से 90 देश ट्रिप्स वेवर के इस प्रपोजल के सपोर्ट में भारत के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 से 2 मार्च को होने वाले WTO जनरल काउंसिल की मीटिंग में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है और फिर भारत अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का फुली इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बेहद कम दाम पर वैक्सीन सप्लाई कर सकता है। खैर, भारत का उद्देश्य तो कभी भी पैसा कमाना था ही नहीं, बल्कि भारत का उद्देश्य जन सेवा था और भारत तो इतना दरिया दिल है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान तक को वैक्सीन, मेडिसिन और बाकी के लाइफ सेविंग ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।